हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ भूमिका एंड आई एम अ सीए फाइनल स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें सीए फाइनल के लिए पढ़ाई कब से स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि जैसे रिजल्ट आएगा ना अगले दिन से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ सोचते हैं कि नहीं नहीं, हम ना पहले आर्टिकलशिप के ऊपर फोकस करेंगे, 1 साल अच्छे से काम सीखेंगे, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और कुछ तो भगवान भरोसे होते हैं, मतलब स्टार्टिंग में लेक्चर भी ले लेते हैं, लगाते भी नहीं है, और ऐसे करते करते उनका साल भी बीत जाता है। ठीक है, तो वो तो अलग ही कैटेगरी है। हम पहले बात करने वाले दो कैटेगरी की, कि अगर तो तुम ऐसा सोच रहे हो कि जैसे ही रिजल्ट आएगा और उसके अगले दिन से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे, लेक्चर रुक्चर लगाना तो स्टार्ट कर देंगे, तो तुम बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो। क्योंकि तुम्हें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि तुम्हें आर्टिकलशिप कहाँ करनी है। क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि कैसे तुम्हारी एक गलत चॉइस तुम्हारे ऊपर कितनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है तुम्हें पता भी नहीं है। और तुम ऐसा सोचते हो कि नहीं नहीं, कहीं से भी कर लेंगे आर्टिकलशिप, कहीं से भी कर लेंगे। ऐसा नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तो किसी स्मॉल फॉर्म से कर लूँगा या किसी ऐसी फॉर्म से कर लूँगा कि जहाँ काम कम मिलता है, ठीक है, साथ साथ पढ़ाई भी कर लूँगा। ना तुम्हारी पढ़ाई होगी, ना तुम अच्छे से काम सीख पाओगे। तो एटलीस्ट देखो, जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो काम करते करते भी पढ़ लेते हैं। तो मेक श्योर कि तुम्हें काम तो एटलीस्ट सीखने को मिले, क्योंकि पढ़ाई तुम कर लोगे फिर भी। पर ऐसा ना हो कि ना तुम काम सीख रहे हो ना तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो बिल्कुल ही अलग रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक तो तुमने कुछ सीखा नहीं होता स्मॉल फॉर्म में, तो तुम्हें वैसे ही कोई भाव नहीं देता। तुम्हें यही नहीं पता होता कि मतलब तुम्हारी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है मेरी, किसी अच्छी फॉर्म में जाना, सोच समझ के जाना। नॉन में नहीं है ना तो और भी बढ़िया है। तुम सोच रहे हो कि नॉन में होगी फॉर्म, वो है ना, हमें तो जानते हैं वो काम कम करने को मिलेगा। बहुत बड़ा तुम धोखा खा रहे हो, मतलब खुद के साथ ही धोखा कर रहे हो। बिल्कुल मत करना ऐसे, जितना हो सके उतना काम करो। ये कहना चाहती हूँ मैं कि सबसे पहले तो अपनी आर्टिकलशिप के ऊपर फोकस करो। जब तक आर्टिकलशिप नहीं मिल रही ना, बीच में सब्जेक्ट मत घुसाओ। बीच में क्यों, मतलब तुम वो करना चाहते हो कि हाँ हम तो अगले दिन से ही सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। मत करो, अभी थोड़ा शांति दो, थोड़ा रिलैक्स करो। ठीक है, सीए फाइनल में आने की खुशियाँ मनाओ और अच्छे अच्छे मतलब सीवी बनाओ अपने। ठीक है, बार बार उनको मॉडिफाई करते रहो, टाइम पास करते रहो, लिंक्डइन पे देखते रहो, उसे बार बार रिफ्रेश करते रहो। स्टार्टिंग में थोड़ा आर्टिकलशिप ओरिएंटेड होकर चलना, जब तक मिल नहीं जाती। ठीक है, अगर मिल गई फिर तो मैं कह रही हूँ कि तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर स्टार्ट कर दो सब्जेक्ट। ठीक है, फिर मतलब ऐसे मत सोचना कि भाई एक महीने बाद लगाएंगे या 1 साल बाद लगाएंगे, जब काम सीख जाएंगे तब लगाएंगे। मतलब काम तो तुम 2 साल बाद भी नहीं सीख पाओगे अच्छे से पूरा। तो कोशिश करो कि पहले 1 हफ्ते में थोड़ा तो एटलीस्ट कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराई तो यूट्यूब से कुछ ऐसे डेमो वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए, मतलब स्टार्ट कर दो पढ़ाई का। वरना अगर एक बार तुमने डिले करना स्टार्ट कर दिया ना, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कैसे साल के साल बीत जाएंगे और तुम्हारी स्टडी लीव्स आ जाएंगी। सो मेक श्योर कि तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो आर्टिकलशिप के मिलते ही। ठीक है, तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। तो बस इस पूरी वीडियो से ये कंक्लूजन निकलता है कि जैसे ही रिजल्ट आए उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है। मैं तो कहूँगी नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन शिप के मिलते ही पढ़ाई स्टार्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि तुम जितना ज़्यादा डिले करोगे ना, उतना ज़्यादा डिले होता जाएगा। और एक तो एफ़र्ट, तुम सबसे पहले एफ़र्ट उठाने वाले हो, वो खुद में ही इतना बड़ा पहाड़ है, उसे ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाता है। अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत ज़्यादा ऐसे कंसिस्टेंट नहीं हो और तुम्हारे अंदर ऐसे एकदम मोटिवेशन भरी हुई है बहुत, मतलब हर रोज़ एकदम ऐसे मोटिवेटेड रहते हो तुम, वो अलग बात है। बट अगर मैं एक रैशनल मैन लेके चलूँ तो वो रोज़ नहीं लगा पाएगा कंसिस्टेंटली, तो वो ऐसे ऐसे होगा तुम्हारा ग्राफ जो है। सो मेक श्योर कि तुम लेक्चर स्टार्ट कर दो फर्स्ट मंथ से अपनी आर्टिकलशिप के, जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट मंथ से तो कर दो स्टार्ट। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रिजल्ट के अगले दिन तुमने लेक्चर लगाने स्टार्ट नहीं करने, लेकिन आर्टिकलशिप के मिलते तुम थोड़ा सा डेमो वगैरह लगाने स्टार्ट कर दो। तो फर्स्ट मंथ ऑफ आर्टिकलशिप में तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर लेक्चर्स फाइनल वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए नहीं भी लगाने, जो तुम्हारा वो जो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है, तो एटलीस्ट उनके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो कि पहले 3-4 महीने में उनको ख़त्म कर लिया, फिर उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर चले गए। पर एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि तुम पढ़ाई से भी बिल्कुल तुमने कट ऑफ कर लिया है और बिल्कुल आर्टिकलशिप में खो चुके हो, क्योंकि फिर दोबारा उस पेस में आना ना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो मेक श्योर कि इतना टाइम तुम मत लगाना। और बाकी आई थिंक ये मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।